ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। श्रावण मास आगे प्रारंभ होने वाला है। श्रावण मास को लेकर सभी भगवान शिव के भक्त बड़ा ही उत्साहित हैं और सभी जानना चाहते हैं कि सावन कब से प्रारंभ होगा और कब श्रावण मास में कांवड़ियों का जल चढ़ेगा। 5 सोमवार व्रत किस प्रकार रखे जाएंगे। इस बार जैसे कि आप जानते हैं 19 साल बाद एक ऐसा योग बन रहा है जो कि बड़ा ही शुभ योग है। इस बार 2 श्रावण मास रहेंगे और बहुत सारे भक्त इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि इस बार जब श्रावण मास 2 महीने रहेगा तो 5 सोमवार के व्रत किस प्रकार रहे जाएंगे, किस प्रकार व्रतों का उद्यापन किया जाएगा, किस प्रकार पूरे श्रावण मास व्रत रखा जाएगा। क्योंकि इस बार 2 श्रावण मास को देखने को मिलेंगे तो इसमें किस प्रकार व्रत रखा जाए, किस तरीके से उद्यापन किया जाए, किस तरीके से किस समय पर जल चढ़ेगा, कौन से प्रदोष व्रत रखेंगे, तो ये सभी बातें आज आप इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, मैं शिवनाथ आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं आपको बता दे रहा हूं 4 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होगा। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी और जो कि 15 जुलाई दिन शनिवार को भगवान शिव का जल चढ़ेगा, कांवड़ियों का जल चढ़ेगा और कांवड़ का जो जल का समय रहेगा वह 15 जुलाई दिन शनिवार में रात्रि 8:32 से, जी हाँ, शनिवार 15 जुलाई को 8:32 से भगवान शिव का जलाभिषेक होगा, कांवड़ियों का जल चढ़ना प्रारंभ होगा और जो कि अगले दिन 16 जुलाई दिन रविवार को प्रातः 9:15 तक चढ़ेगा। बहुत लंबा समय इस बार मिलेगा और जल का जो समय रहेगा वो रात्रि में रहेगा। 2 दिन इस बार जल पड़ रहा है, 15 तारीख और 16 तारीख। ये बड़ा ही अच्छा, शुभ और बड़ा ही फलदायक योग बन रहा है। श्रावण मास इस बार 2 महीने हैं, शिव भक्तों के लिए बड़ा अच्छा शुभ अवसर है। अब बात आती है कि श्रावण मास में 5 सोमवार व्रत किस प्रकार रखे जाएंगे। तो देखो, इस बार 5 नहीं 8 सोमवार रखे जाएंगे। वो 8 सोमवार व्रत कौन कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। पहला सोमवार है 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार है 17 जुलाई को और तीसरा 24 जुलाई को, चौथा 31 जुलाई को और पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और आठवां 28 अगस्त को। इस प्रकार 2 महीनों में ये 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। जो साधक या साधिकाएं 5 सोमवार के व्रत रखा करती थी उनको इस बार 8 व्रत रखने होंगे। 8 व्रतों का योग है, बड़ा ही अच्छा योग है और बड़ा ही फलदायक है। जो साधक इन 8 व्रतों को रखता है उसे बड़ा ही चमत्कारी फायदे होंगे, बड़े ही चमत्कारी लाभ मिलेंगे। और इसी प्रकार इस बार 2 श्रावण महीनों में 5 प्रदोष व्रत भी बढ़ेंगे। ये वेरी इंपोर्टेंट विषय है कि 5 प्रदोष व्रत मिल रहे हैं, ऐसे व्रत मिल रहे हैं जो कि 19 साल बाद आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, 19 साल बाद ऐसा योग मिल रहा है। तो ये 5 व्रत कौन से होते हैं इनको आप ही जानते हैं। वो 5 व्रत होते हैं। पहला प्रदोष व्रत पड़ेगा 15 जुलाई को, जो कि शिवरात्रि मानी जाएगी। 15 जुलाई को शिवरात्रि का व्रत पड़ेगा। उसके बाद 30 जुलाई को पड़ेगा प्रदोष व्रत, दिन रहेगा रविवार। और फिर 13 अगस्त को पड़ेगा प्रदोष व्रत, दिन रहेगा रविवार। 14 अगस्त को पड़ेगा शिवरात्रि, दोबारा फिर शिवरात्रि पड़ेगी, दिन रहेगा सोमवार। और 28 अगस्त को फिर पड़ेगा प्रदोष व्रत, दिन रहेगा सोमवार। इस प्रकार 5 प्रदोष व्रत इस बार श्रावण मास में पड़ने वाले हैं। जो साधक 8 सोमवार व्रत नहीं रखना चाहते वो ये 5 प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। बड़ा ही अच्छा शुभ योग है जिसमें 2 शिवरात्रि और 3 प्रदोष व्रत पड़ेंगे। बड़ा ही शुभ मुहूर्त इस बार निकला हुआ है। जो साधक सच्चे मन से सदा विश्वास के साथ बड़ी भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करेंगे उनको मनचाहा फल अवश्य मिलेगा। अब सवाल आता है कि उद्यापन कैसे किया जाए। जो भक्त 8 सोमवार व्रत रखेंगे वो भी, और या 5 प्रदोष व्रत रखेंगे वो भी उद्यापन किस प्रकार करेंगे। तो आपका जो अंतिम 8वां सोमवार होगा या फिर आपके 5वां जो अंतिम प्रदोष व्रत होगा उसमें आपने करना क्या है। भगवान शिव के वस्त्र आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ये साफा ले लीजिए, ये साफ चादर ले लीजिए, या माता की चुन्नी ले लीजिए, गणेश जी का साफा ले लीजिए, फूल माला ले लीजिए और साथ में
आपको जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत लेकर फूल पत्र, बेल पत्र, भांग पत्र, ये सभी चीजें जुटाकर भगवान शिव को जलाभिषेक करें और साथ में उनके लिए भोग के लिए आप कढ़ी चावल, हलवा पूरी या फिर कसार इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप बनाकर भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। धूप दीप चढ़ा सकते हैं। साथ ही एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आपने लास्ट के सोमवार एक लोटा अवश्य भगवान शिव को समर्पित करना है अपने सामर्थ्य अनुसार, चाहे पीतल का हो या फिर स्टील का हो। उस लोटे के अंदर कुछ पैसे और कुछ कच्चे चावल उसमें डालकर भगवान शिव को कमंडल के रूप में भगवान शिव को समर्पित करना है। ऐसा करने से आपके पूर्वजों का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। आपके जो पूर्वज हैं वो पूर्वज प्रसन्न होंगे, आपके जो पितृ हैं वो आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो घर में खुशहाली अवश्य आएगी। साथ ही भगवान शिव को उद्धापन के समय कमंडल अवश्य भेंट करना चाहिए। तो ये मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से उद्धापन किया जाएगा। अब सवाल आता है कि कुछ साधक पूरे महीना सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो वो किस प्रकार रहेंगे। देखो, इस बार सावन का व्रत रखने के लिए एक नहीं 2 महीने व्रत रखना होगा। जो साधक पूरा श्रावण मास व्रत रखते हैं वो एक नहीं 2 महीने व्रत रखेंगे। कारण कि 1 महीना व्रत रखकर दूसरे महीने यदि छोड़ते हैं तो वो अल्प माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। इसलिए 2 महीने यदि आपको कंटिन्यू हर रोज व्रत रखने का सामर्थ्य है तो रखें। आपके ऊपर डिपेंड है, आप खारा शाम को खारा खाना चाहते हैं तो खारा खाएं, आप शाम को मीठा खाकर व्रत रखना चाहते हैं तो मीठा खाकर रखें। जैसे आपके सामर्थ्य है उस प्रकार आप व्रत रख सकते हैं। 2 महीने इस बार व्रत रखा जाएगा। उद्धापन का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप उद्धापन करें और ये बड़ा ही अच्छा योग है। मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, 19 साल बाद ऐसा योग मिल रहा है। बड़ा ही चमत्कार, बड़ा ही पावरफुल योग बन रहा है। इस श्रावण मास में जो भक्ति भाव से भगवान शिव की भक्ति करेगा उसे अपार सिद्धियां, अपार धन और अनेकों प्रकार के चमत्कारी लाभ होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।